हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9 हिंदी हाफ ईयरली 2026 का वायरल पेपर। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस साल हिंदी में 2026 के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना। तो अब देखते हैं हम इस पेपर को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा हिंदी का पेपर है 2025-26 का, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का, और इसमें हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और मैं यहाँ पर अब आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है। इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमें गद्यांश दे रखा है इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे जिनके आंसर हमें इसी गद्यांश में से बताने हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, और ये जो हमारे पास गद्यांश आता है ये हमारा बुक से बाहर का होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। और हर बार ये हमारा नया ही गद्यांश दे देता है एग्जाम में, कोई पुराना गद्यांश नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन के आंसर भी हमें इसी गद्यांश में से छांटने होते हैं। तो पहले यहाँ पर आप गद्यांश को देख ले, आगे मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड पूछे गए सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये हमारे कितने नंबर के हैं वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 2-2 नंबर के हैं, और 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 1 नंबर के हैं। तो 2 3 6 और 2 हो जाएगा 8। आराम से आपके पहले क्वेश्चन में 8 नंबर के हो जाएंगे। और अगर आप आंसर ढंग से लिख करके आओगे, क्योंकि आपको इसी में से ढूंढना है, तो आराम से आपके 8 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन जो कि होने वाला है हमारा 8 नंबर का। और दूसरे क्वेश्चन में हमारा हर साल निबंध आता है, और हमें यहाँ पर निबंध में 250 शब्द लिखने हैं। और यहाँ पर हमें चॉइस भी मिल रही है, दोनों में से हम यहाँ पर किस भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। और निबंध वैसे तो ज्यादातर हर साल नया ही टॉपिक दे देता है एग्जाम में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने टॉपिक्स भी हमारे रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ पर हमें पहला टॉपिक दे रखा है देवभूमि उत्तराखंड, और दूसरा में दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है और इस पर निबंध लिखने के लिए आता रहता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप पहले से पढ़ते हुए चले जाना। और यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड की जगह उत्तराखंड से रिलेटेड ही कोई टॉपिक आ सकता है, उत्तराखंड आपदा से रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है, तो उसको आप ढंग से तैयार कर लेना। और ये जो मैं यहाँ पर इनकी हेडिंग दे रखी है इन्हीं पर हमें निबंध लिखना है। निबंध में हमें इन्हीं हेडिंग का यूज करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये हेडिंग क्या होती है, तो इन्हीं हेडिंग के अंदर हमें यहाँ पर निबंध लिखना होता है। तो आप इस निबंध को जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बोल रखा है या फिर बधाई पत्र लिखने के लिए बोल रखा है। और ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि 9th क्लास में जो हमारे पास प्रार्थना पत्र होता है और एक बधाई पत्र होता है, हर साल आता रहता है। और जो इनके विषय होता है जिस पर हमें लिखना होता है प्रार्थना पत्र को, वो हमारे चेंज होकर आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहली बात, आपको प्रार्थना पत्र और बधाई पत्र लिखने का जो हमारा पैटर्न होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगर आपको पैटर्न पता होगा तो एग्जाम में किसी भी टॉपिक पर हमसे पत्र लिखने के लिए बोल दे तो वहां पर आप आराम से उस पत्र को लिख देंगे। इसलिए आप इनका जो पैटर्न होता है उसको ढंग से तैयार कर लेना। जैसे कि आप पहले वाले पत्र में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्त हेतु क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ऐसे इसके अथवा में यहाँ पर जो हमें पत्र दे रखा है उसमें हमसे बोल रखा है कि भाषण प्रतियोगिता में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बदल कर आ सकती है, यानी कि टॉपिक हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन आपके प्रार्थना पत्र और बधाई पत्र दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आ जाता है। तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये हमारे हर साल रिपीट होते ही हैं। उपसर्ग निकालो, प्रत्यय अलग करो, और आपको समाज भी पता होने चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं ये सारे के सारे हमारे व्याकरण से रिलेटेड है। तो व्याकरण में इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते ही रहते हैं। तो व्याकरण से आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। स्टूडेंट्स, व्याकरण से इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ऐसे ही इसका लास्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें संधि विच्छेद करनी है, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो ये आपके लिए आसान रहेगा, आराम से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब ये जो हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है ये हमारे एक एक नंबर के इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि निर्देशानुसार हमें इनके आंसर बताने हैं।
जैसे कि हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। ये भी हमारा व्याकरण से रिलेटेड है और ये भी हमारा आसानी क्वेश्चन होता है। बस व्याकरण में आप कुछ टॉपिक्स को तैयार कर लेना जो कि हमारे इसमें आए हुए हैं। संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, इनको आप ढंग से पढ़ लेना एक बार और बहुत आसान आते हैं एग्जाम में, आराम से आप इनको कर लेंगे। अब ये जो हमारा इसका छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे परिभाषा लिखने के लिए बोल रखा है। अनुप्रास और उपमा अलंकार की हमें यहाँ पर उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आता है तो व्याकरण से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर एग्जाम में अपने 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर व्याकरण से पूछे जाते हैं। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमें यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है और यहाँ पर हमसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। कुल मिलाकर ये हमारे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस हमारे कितने कितने नंबर के हैं वो हमें यहाँ पर दे रखा है। और इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है जिसमें हमें 2 पद्यांश दे रखे होते हैं, जिसमें से हमें किसी भी एक पद्यांश में से यानी कि जो हमारे पास पोएम होती है उनमें से कोई भी एक पद्यांश से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 2 पद्यांश दे रखे हैं। पहला मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, दूसरा ही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको दोनों में से किसी एक पद्यांश से रिलेटेड ही सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाले गद्यांश में से आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए और नीचे वाले गद्यांश में से भी आपने 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो जो आपने पहले 2 क्वेश्चन करे होंगे वही आपके चेक होंगे, बाकी दोनों आपके काट दिए जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होने वाला है 2 नंबर का, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से हमें यहाँ पर 2 करने हैं। तो इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उन क्वेश्चन को आप इस वाइडल पेपर से जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है ब्रज भूमि वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में तो मिलेगा ही मिलेगा और फाइनल एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें गद्यांश दे रखा है और ये जो गद्यांश है ये आपकी बुक में से ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही गद्यांश दे रखे होंगे यानी कि चॉइस होगी और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे दोनों में से किसी एक गद्यांश के सभी क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर बताने होंगे। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। ये है हमारे पहले वाले गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अपनी बुक से जरूर तैयार करके जाना, सभी चैप्टर्स को आप ढंग से पढ़ लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तीनों में से हमें यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इन तीनों में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 की हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं तीनों ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, तीनों ही क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और ये जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना, ये आपको हाफ ईयरली में ही मिलेगा और फाइनल एग्जाम में भी मिल जाएगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा कृतिका से रिलेटेड है और यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है। इन क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन के हमें यहाँ पर आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है हमारा 2 नंबर का और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर का। तो यहाँ पर भी हमें चॉइस मिलने वाली है। तो इन चारों में कौन से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट है और ये जो हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से हमारे संस्कृत विनोदनी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और विनोदनी को आप ढंग से तैयार कर लेना। अगर आपके विनोदनी में अच्छे खासे नंबर आ गए, आप ये समझ लो कि हिंदी में आपका अपने आप ही हाई स्कोर हो जाएगा, क्योंकि विनोदनी में आपको मैथ के इतना ही नंबर मिलते हैं। तो आप विनोदनी को ढंग से तैयार करना। अगर आप हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ पर हमें गद्यांश दे रखा है संस्कृत में, इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 4 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है और इनके आंसर हमें इस गद्यांश को पढ़कर ही निकालने हैं। और ये भी क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं और इनके आंसर आप आराम से इस गद्यांश में से ढूंढ लेंगे और ज्यादा बड़े आंसर नहीं होते हैं, 2 से 3 शब्द चेंज करने होंगे, बाकी आपको पूरा आंसर ऊपर मिल जाएगा। अब ऐसे ही ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर हमें एक संस्कृत में श्लोक दे रखा है और इस श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है और 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1-1 नंबर के हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर भी आप आराम से इस श्लोक में से निकाल लेंगे। बहुत आसान होता है, लेकिन आप ढंग से तैयारी करना विनोदनी की, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये जो हमारा इसका 14वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं और ये हमारी संस्कृत विनोदनी की जो बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है और 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन हमारे संस्कृत विनोदनी में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। इनमें से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 इंपोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप हाफ ईयरली के लिए तैयार कर ही लें, लेकिन एनुअल एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। अब इसके अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है कि हमें यहाँ पर इन रिक्त स्थानों में हमें क्या करना है और यहाँ पर हमें 4 रिक्त स्थान करने हैं। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है हमारा आधे नंबर का और आराम से आप इनको यहाँ से भर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। विनोदनी में समझ लो आपके बहुत कम लिखना पड़ेगा और आराम से आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तीनों क्वेश्चंस में से हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन होने वाला है हमारा 2 नंबर का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे भी व्याकरण में क्वेश्चंस आए थे वैसे यहाँ पर हमारे संस्कृत में से क्वेश्चन आए हुए हैं। देख लो यहाँ पर हमसे संधि विच्छेद पूछ रखा है, समाज विग्रह पूछ रखा है और साथ में हमसे यहाँ पर कारक और विभक्ति पूछ रखी है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके हिंदी में क्लास 9th में आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना कि हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं, समाज कैसे पहचानते हैं या फिर जो हमारे कारक और विभक्ति होती है उनका हम कैसे पता लगाते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारा इस वायरल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें चॉइस मिल रही है, या तो हमें इन वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर हमें यहाँ पर ये जो शब्द दे रखे हैं इनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। हमें यहाँ पर ज्यादा शब्द दे रखे हैं, हमें यहाँ पर 4 शब्दों का ही वाक्य प्रयोग करना है। उसके बाद में एक अथवा में और हमें दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमें 3 चॉइस मिलने वाली है, या फिर हमें यहाँ पर एक श्लोक लिखना है जो कि हमारा इस पेपर में होना नहीं चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 17 में हर साल एक श्लोक वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आप मेरे हिसाब से 2 श्लोक को तैयार कर रख लेना, जिसमें से अगर आपका याद करा हुआ एक श्लोक पेपर में आ भी जाए तो आप दूसरे वाले श्लोक को यहाँ पर लिखकर आ सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से 2 श्लोक को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और साथ ही अगर आप क्लास 9 के एनुअल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां से जाकर आप देख लेना। तो ये था हमारा क्लास 9th का हिंदी का हाफ ईयरली का वायरल पेपर 2026 का, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर आप हिंदी के एग्जाम में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस वायरल पेपर को ठीक से तैयार कर लेना, आराम से आप हिंदी में हाई स्कोर कर पाओगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। Thank you so much and best of luck for your exam.